मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गड़ी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है। वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान तीन लोक में सार। वीतराग विज्ञान का घर घर होए प्रसार। अज्ञानी का शुभ भाव अशुभ की सीढ़ी है। इस पैरा पर अपनी चर्चा चल रही थी। आत्मा का उपाय प्रज्ञा छेनी है, ये अपना टॉपिक है। सम्यक दर्शन की पुस्तक है। अज्ञानी का शुभ भाव अशुभ की सीढ़ी है और ज्ञानी का शुभ का अभाव शुद्धता की सीढ़ी है। अशुभ से सीधा शुद्ध भाव किसी भी जीव के नहीं हो सकता, किंतु अशुभ को छोड़कर पहले शुभ भाव होता है और दूसरा उस शुभ भाव को भी छोड़कर शुद्ध में जाया जाता है। इसलिए शुद्ध भाव से पूर्व शुभ भाव का ही अस्तित्व होता है। ऐसा मात्र ज्ञान कराने के लिए शास्त्र में शुभ भाव को शुद्ध भाव का कारण उपचार से कहा है, किंतु यदि वास्तव में शुद्ध भाव को शुभ भाव का कारण माना जाए तो यह मिथ्या मान्यता होगी। शास्त्र के कथन के अभिप्राय को समझना चाहिए, क्योंकि शुभ भाव की रुचि पाप का ही मूल कहलाएगा। जो जीव शुभ भाव से धर्म मानकर शुभ भाव करता है, उस जीव को उस शुभ भाव के समय ही मिथ्यात्व के सबसे बड़े महापाप का बंध होता है, अर्थात उसे मुख्यतया तो अशुभ का ही बंध होता है। और ज्ञानी जीव यह जानता है कि शुभ का अभाव करने से ही शुद्धता होती है, इसलिए उनके कदापि शुभ की रुचि नहीं होती, अर्थात वे अल्प काल में शुभ का ही अभाव करके शुद्ध भाव रूप हो जाते हैं। देखो, ये जो अपन ने भी पूरा पैराग्राफ पढ़ा है, ये बहुत ही मार्मिक है और बहुत अज्ञानता को निकालने वाला है। जो शुभ भाव के संदर्भ में बहुत से लोगों में भूल रह जाती है, बहुत स्वाध्याय करने के बाद भी शुभ भाव के प्रति जो उपादेय बुद्धि रह जाती है, ये पूरा पैरा उसको निकालने में समर्थ है, समझ लो। देखो क्या कहते हैं, एक लाइन इसकी देखने लायक है, समझने लायक। देखो क्या कहते हैं, अज्ञानी का शुभ भाव अशुभ की सीढ़ी है। ये तो कल मैंने समझा ही दिया था कि वास्तव में अज्ञानी जीव जो शुभ भाव उसके हो रहे हैं, वे शुभ भाव भी वास्तव में है तो अशुभ की ही सीढ़ी। क्योंकि उसमें दो बातें समझना। अज्ञानी को जो शुभ भाव की रुचि है, जो पुण्य की रुचि है, वो विषय भोगों के कारण है। उसको पुण्य के उदय से अनुकूलता मिलेगी, पुण्य के उदय से मैं सुखी हो जाऊंगा, पुण्य के उदय से स्वर्ग मिलता है, पुण्य के उदय से धन सामग्री मिलती है, अच्छी चीजें मिलती हैं। तो वास्तव में वो तो पूजा पाठ भक्ति स्वाध्याय अभिषेक जो जो माने सब धर्मों के अपना अपना लगा लें, वो अधिकतर उसी की रुचि से करता है। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई छुपी हो, खुद कहता है अपने मुंह से कि रविवार की पूजा करोगे तो ये फल मिलेगा, पार्श्वनाथ की पूजा करोगे तो ये फल मिलेगा, समय से कर जाओगे तो ये फल मिलेगा, है ना, और व्रत करोगे तो ये फल मिलेगा। माने वो खुद ही अपने मुंह से ये बात कहता है। माने ये कोई हम सिद्ध कर लें कि वो ये मानता है कि नहीं, ये कहने की जरूरत ही नहीं है। वो तो खुद ही कहता है कि हम तो भगवान की पूजा भक्ति इसलिए ही करते हैं कि हमारे जीवन में सुख शांति बनी रहे। वो कहता ही है कि मंदिर में शांति विधान रखना है, क्योंकि घर में बहुत अशांति चल रही है।
है कि नहीं? तो माने ये तो हम सब, आप और हमको इसमें कोई ज्यादा सोचने के लिए जरूरत ही नहीं है। तो क्या कहते हैं कि अज्ञानी का शुभ भाव अशुभ की सीढ़ी है। माने वास्तव में वो शुभ भाव भी अशुभ के ही लिए कर रहा है। क्यों? कि जो शुभ भाव के फल में जो सामग्री मिलेगी उनको भोगेगा, उनमें शुभ बुद्धि तो है ही, तो उससे अशुभ भाव ही तो चलने वाले हैं और उनसे वही पाप का बंध होगा। इसलिए उसका स्वभाव जो है वो परंपरा से उसको पापों में ही ले जाने वाला है, उससे कोई धर्म नहीं होने वाला। इसलिए जिन लोगों को ये लगता है कि कम से कम अशुभ की अपेक्षा शुभ तो अच्छा है, अरे अपेक्षा अपेक्षा कुछ है ही नहीं। जब जो काम, समझ लो मेरी बात समझो, कोई 2 दिन बाद जहर खाएगा, कोई 2 दिन पहले खा लिया, अब इसमें क्या अपेक्षा करेगा कौन अच्छा है? अरे मरे तो दोनों ही के दोनों। ऐसे ही कोई शुभ करके अशुभ में चला गया और कोई अशुभ कर करके अशुभ में ही है, उससे क्या फर्क पड़ गया? इसलिए ये जो बहुत मूर्खता की बातें चलती हैं समाज में, संसार में, लोगों के बीच में, कि भैया शुभ से अशुभ से तो अच्छा ही है, काय का अच्छा है? जो शुभ भाव भी अच्छा कब कहा जाता है, हम ये भी नहीं समझते, हमें ये भी ज्ञान नहीं है। हम तो, और जो अच्छा समझते मानो उसका अर्थ क्या है? पंच इंद्री के विषय भोगों को अच्छा समझते हैं, इसका मतलब हम पुण्य के उदय की अनुकूलता के सुख को अच्छा समझते हैं। तो ऐसा मानते हैं कि साहब वो शुभ से अशुभ से तो अच्छा ही है। बात अच्छे और बुरे की नहीं है। जो कल कालांतर में चार गति में ही घुमाने वाला है, जो अशुभ में ही ले जाने वाला है, जो पुण्य के उदय में मिली सामग्री में रमने, देखो जैसे समझो, ऐसा समझो, कोई जीव यहाँ अज्ञानी जीव गृहस्थी संयम आदि करके और वो स्वर्ग में भी चला गया, तो स्वर्ग में होता क्या है बताओ? स्वर्ग में जाके वही अनुकूलताएं मिलती हैं, वही विषय भोग मिलते हैं जिनका यहाँ त्याग किया था, और फिर वहां जाके उन विषय भोगों में रम जाता है। फिर वहां इतना रम जाता है कि प्राप्त पर्याय से तन्मय होकर जब वो 6 माह रह जाते हैं और मरने का समय आता है, तो केवल केवल आर्त ध्यान करता है, इष्ट वियोग के नाम पर रोता है कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, और वो एक इंद्री की पर्याय में चला जाता है। तो जब एक इंद्री की पर्याय में कौन ले गया वास्तव में उसे? तो कहते हैं कि अगर परंपरा से देखोगे तो वो एक इंद्री की पर्याय में वही शुभ भाव है। क्यों? यहाँ से वो विषय भोगों का थोड़ा बहुत त्याग किया और उनके फल में स्वर्ग आदि मिले, तो स्वर्ग आदि में जाके तन्मय, फिर वही, इसलिए शुभ भाव से गया कहाँ जीव, क्या सुख मिला है? और जिसे तुम स्वर्ग का सुख, तो सुख वैसे ही नहीं है, क्योंकि वो आत्मा का सच्चा सुख है ही नहीं, वो तो क्षणिक सुख है। और अगर उसे ही सुख कहते हो तो फिर स्वर्गों के सुख की क्या बात करना है, यहीं भोग लो, फिर यहाँ त्याग क्यों करते हो? अरे जो सुख हमने यहाँ त्याग कर दिया और वो सुख हम स्वर्गों में भोगे, तो ये कौन सी समझदारी है? ख्याल में है कि नहीं है विवेक जी? दिनेश जी अब आवाज सही आ रही है? दिनेश जी आवाज आ रही है? कम आ रही है? देखो वहां की सबको तो सही आ रही है, आपके कम आ रही, तो आपके कुछ डिस्टर्ब है, मुझे ऐसा लग रहा है। वरना सबको क्यों विवेक जी, पहले से कुछ कम आती है क्या मेरी आवाज? ज्यादा आ रही है? बहुत बढ़िया आ रही है। हाँ, तो मेरा कहना मतलब ये है कि हम ये बात दिमाग से निकाल दें। देखो तुमने शुभ भाव करने के लिए जो यहाँ छोड़ा, वो वहां जाके ग्रहण कर लिया, उस स्वर्गों में उससे कई गुना मिल गया, तो फिर वहां भोगों में आसक्त हो गए। श्री गुरु कहते हैं इसकी जगह तुम छोड़ने की जगह भेद ज्ञान करते, आत्मज्ञान करते, तत्व विचार करते, वस्तु का निर्णय करते, तो फायदे में रहते। तो फायदे में क्यों रहते? कि भैया यहाँ से मर के जहां भी जाते, वहां पे कम से कम तत्व विचार तो करते बैठ के, प्राप्त पर्याय में तन्मय तो नहीं होते। लेकिन ये जो गृहशील संयम आदि है, ये जीव को बचा नहीं सकते विषय भोगों से। आज वर्तमान में कोई पंच इंद्री के विषय भोग छोड़ के साधु संत बन जाए और स्वर्गों में चला जाए, तो वो सोचे कि अब तो मैं तो कुछ नहीं, वहां जाके फिर वही, क्योंकि अज्ञानता में जो त्याग होता है उसकी कोई कीमत ही नहीं होती। वो तो जाके फिर जैसी पर्याय बदलती है फिर वहां जाके रम जाता है। तो देखो
ये बात हम निकाल ही दें कि अज्ञानी का स्वभाव, इसलिए ये जो बात मैंने खुलासा करी है वो इस बात का खुलासा किया कि जो लोग ऐसी मान्यता लेके बैठे हैं कि अशुभ से अच्छा शुभ है, तो ये बिल्कुल बेकार की मान्यता है। अशुभ से अच्छा शुभ नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों में कोई भेद नहीं है। वो तो भेद भी जब पड़ता है जब सम्यक दर्शन हो। अब ये गुरुदेव लेंगे, ये बात गुरुदेव लेंगे, देखो कैसे लेंगे। और वो क्या कहते हैं, ज्ञानी के शुभ का अभाव शुद्धता की सीढ़ी है। ज्ञानी हो, सम्यक दृष्टि हो, धर्मात्मा हो, आत्मा का अनुभवी पुरुष हो, सच्ची श्रद्धा वाला हो, सात तत्व का सच्चा श्रद्धान हो, तो उस जीव को जो शुभ भाव का काल है, तो श्री गुरु कहते हैं वो उपयोग करता है काय के लिए? शुद्ध भाव का पुरुषार्थ करता है। काय का पुरुषार्थ करता है? शुद्ध भाव का, अपने स्वरूप में जाने का। इसलिए उसका तो हो गया। और आगे क्या कहते देखो, अशुभ से सीधा शुद्ध भाव किसी भी जीव के नहीं हो सकता। इस लाइन को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जाता है आगम के आधार से। क्या हाईलाइट किया जाता है कि ग्रंथों में लिखा है, आगम में लिखा हुआ है कि शुभ भाव के बिना शुद्ध भाव नहीं होता। कोई भी जीव अशुभ भाव से सीधा शुद्ध भाव में नहीं आता, इसलिए शुभ भाव तो जरूरी है। ये बात बहुत ज्यादा हाईलाइट की जाती है। लेकिन किसी भी भले आदमी को ये बात नहीं समझाई जाती कि तू जिसे शुभ भाव कह रहा है कि शुभ भाव के बिना शुद्ध भाव नहीं आता, वो वो वाला शुभ भाव यहाँ नहीं लिया। यहाँ जो शुभ भाव शुद्ध भाव वाला है वो प्रायोग्य लब्धि वाला है, वो देशना लब्धि वाला है। कौन सा है? प्रायोग्य लब्धि, देशना लब्धि, जिसमें तत्व सुनने के भाव आते हैं, जिनवाणी सुनने के भाव आते हैं। मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, वास्तव में ये शरीर संयोग किसके हैं, क्या ये शरीर मैं हूँ, इत्यादि जो विचार करने बैठा हुआ है, जिसके ये विचार चल रहे हैं, श्री गुरु कहते हैं वास्तव में वो वाला शुभ भाव लेना। कोई शुभ भाव का अर्थ है कि हमने रोटी छोड़ दी और हमने आज एक उपवास कर लिया और हम चद्दर तान के सो गए, अथवा दुकान चलाने चले गए, अथवा हमने आज हरी छोड़ दी और हम अपनी दुकान में चले गए, या सो गए कि आज हमारा भैया बीपी लो हो रहा है, आज हमने हरी नहीं ली। ये शुभ भाव, यहाँ कुछ शुभ भाव नहीं है। ये इनका ये शुभ भाव है ही नहीं। अभी ये गुरुदेव आगे सिद्ध करेंगे कि ये कोई शुभ भाव नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं आया? और देखो क्या कहते हैं कि तुम पहले शुभ भाव समझ लो के बिना शुद्ध भाव नहीं होता। वो शुभ भाव कौन सा है? अनुरंजन जी, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये जो मैं कह रहा हूँ। सब लोगों को क्या लगता है, मंदिर जाना, पूजा करना, भक्ति करना, है ना, और पहाड़ पे चढ़ना, तीर्थों की वंदना करना, ये महाराजों को, ये लोगों को लगता है कि ये वाला शुभ भाव। ये शुभ भाव नहीं है। ये शुभ भाव अगर होता और इससे कोई धर्म का संबंध होता, तो फिर हम जब अनंत बार मुनि बन गए तो वो वाला शुभ भाव में सम्यक दर्शन क्यों नहीं करा पाया? अरे वो द्रव्यलिंगी मुनि भी इसलिए वस्तु स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाया इतना शुभ भाव होने के बाद, क्योंकि वो तत्व विचार नहीं करता। वो ये विचार नहीं करता कि मैं जड़ की क्रिया कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। मेरा ज्ञान स्वभाव है कि जड़ स्वभाव वाला, ये स्वभाव के परिणाम मेरे हैं कि किसी और के, ये यहाँ सब वो बातों की गहराई में नहीं जाता। उसकी मान्यता ये रहती है कि अगर पंच इंद्री के विषय भोग भोगूंगा, इन संयोगों में रमूंगा, तो अनंत दुख मिलेंगे। ये सब पाप भाव हैं, ये सब छोड़ देने चाहिए। अरे रे, इनसे बहुत दुख मिलता है। और अगर कुछ नहीं रखा, स्त्री पुत्र आदि कोई काम के नहीं है, और उसकी कसाय होती है मंद और लेस्या होती है शुक्ल, तो वो कहते हैं कि उस लेस्या की मंदता में, कसाय की मंदता में वो मुनिव्रत आदि के भाव धारण करता है, और वहां पर वो परंपरा से उन मूल गुणों का पालन करता है। और शास्त्रों में लिखा है कि नियम पालने चाहिए, 28 मूल गुण में दोष नहीं लगाने चाहिए, वरना बहुत पाप लगता है। इस तरीके से सब उन नियमों का पालन करता है। स्वाध्याय करना चाहिए, क्योंकि मुनिराज का एक मूल गुण स्वाध्याय, तो स्वाध्याय करता है। अंतरंग में
वो खुद तत्व विचार करने का उद्यम नहीं करता और आगम के आधार से वस्तु को समझता है। आगम में जैसा जैसा पढ़ा या पढ़ लेता है, लेकिन उन बातों का गहराई से विचार नहीं करता, इसलिए वहां सम्यक दर्शन नहीं होता। कोई मुनि बन गया इसलिए सम्यक दर्शन रुक गया, कोई व्रतशील संयम कर रहा है इसलिए सम्यक दर्शन, ऐसा नहीं। सम्यक दर्शन होता किसे है, पहले ये बात हमें जीवन में हमेशा याद रखना। सम्यक दर्शन पूजा करने से नहीं होता, सम्यक दर्शन तीर्थों पे जाने से नहीं होता, सम्यक दर्शन रोटी छोड़ने से नहीं होता, सम्यक दर्शन दान देने से नहीं होता, सम्यक दर्शन मुनिराजों की वैयावृत्ति करने से नहीं होता, सम्यक दर्शन किसी अन्य काम से। सम्यक दर्शन का जो मूल कारण है वो टोडरमल जी साहब ने लिखा है, हम सब ने पढ़ा है, लेकिन हम कभी पढ़ के भी समझ नहीं पाए कि वो क्या लिखा। टोडरमल जी साहब ने लिखा और उसको समझ लो क्रांतिकारी वाक्यों में शामिल किया गया टोडरमल जी के। उसमें टोडरमल जी साहब ने लिखा कि देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार करने वाला जीव बिना व्रतशील संयम आदि के भी सम्यक दर्शन लेने का अधिकारी है। और जो जीव तत्व विचार नहीं करते वे जीव कितने ही व्रतशील संयम आदि करें, साफ साफ लिखा टोडरमल जी साहब ने, वे सम्यक दर्शन के अधिकारी नहीं है। और एक बात बताओ, टोडरमल जी कांजी स्वामी से तो पहले हुए ना है? अभी कांजी स्वामी को जब समय सार मिला था 1922 में, अब ये अपना आ रहा है 2021-22, तो ये 100 वर्ष अब जाके पूरे होंगे कांजी स्वामी को, पूरे काल का मिला के, काल खंड मिला के। और टोडरमल जी की अभी 300वीं जन्म जयंती वो वर्षगांठ मनाई, तो 300 वर्ष हो गए टोडरमल जी को छोड़े हुए। और टोडरमल जी 300 वर्ष पहले ये बात लिख गए और हजारों वर्ष पहले अमृतचंद देव लिख गए, क्योंकि अमृतचंद आचार्य भी वही लिख गए कि आज तक जितने सिद्ध हुए वो भेद ज्ञान से हुए, और आज तक जितने जीव हम सब संसार में घूम रहे हैं तो एक भेद ज्ञान के अभाव के कारण घूम रहे हैं। ये 1000 वर्ष पहले कौन लिख के गया? अमृतचंद भगवान। और उससे पहले कुंद कुंद भगवान। और बीच में कल ही अपन ने पढ़ा था ना आचार्य समंतबद्ध स्वामी का 34 नंबर का श्लोक, कि सम्यक दर्शन ही जीव का भला कर सकता है, वो ही एक उसका कल्याण करने वाला है, और मिथ्या दर्शन जैसा अकल्याण करने वाला कोई दूसरा जगत में है नहीं। ख्याल में आ रहा है? बात समझ में आ रही विजय जी? ध्यान दे रहे हो? सुनो, तो ये जो हमारे जीवन में ये दिमाग में चल गया है कि पूजा पाठ भाई इन सब का सम्यक दर्शन से कोई लेना देना नहीं। हाँ, ये अलग बात है, सम्यक दृष्टि जीव को, ज्ञानी धर्मात्मा जीवों को ऐसे भाव देव शास्त्र गुरु का बहुमान आए बिना नहीं रहता। तो वो पूजा भी करता है, भक्ति भी करता है, वो सब कर, वो अलग बात है, लेकिन वे कोई सम्यक दर्शन के कारण है ये नहीं समझना। सम्यक दर्शन का तो एक ही कारण है और वो है तत्व विचार, और इसको आगम से भी सिद्ध किया जा सकता है। जो 5 प्रकार की लब्धियां हैं उनमें जो चौथे नंबर की लब्धि है प्रायोगिक लब्धि, जिस प्रायोगिक लब्धि पूर्वक करण लब्धि के परिणाम जब जीव को होते हैं तब वहां जाके अधाकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण इत्यादि परिणामों के कारण वहां जीव स्वयं सन्मुख होकर जो आत्मानुभूति प्राप्त होती है उससे सम्यक दर्शन होता है। तो श्री गुरु कहते हैं कि करण लब्धि भी काय से हुई? प्रायोगिक लब्धि से। और प्रायोगिक लब्धि माने क्या? मैंने इसका सीधा अर्थ बताया था, किसी को याद है? प्रायोगिक लब्धि माने हमने जो देशना में तत्व सुना उसका प्रयोग करना। प्रायोगिक लब्धि माने क्या होता है? प्रयोग। जैसे अपन पढ़ाई करते थे तो पहले अपने टीचर अपन को कोई चीज समझाते थे और फिर प्रयोगशाला में उसका प्रयोग कराते थे। ऐसे ही हमने केवली भगवान से, गुरुओं के गुरु महागुरु अनंत परमात्मा से, उनके जनवाणी के माध्यम से तत्व की बात सुनी, समझी। क्या समझी तत्व की बात? कि भैया ये शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है, राग आदि विकारी भाव से ज्ञान स्वभावी आत्मा भिन्न है, जीव का स्वभाव ज्ञानमयी है, ये राग आश्रव बंध है, ये दुख
रूप है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। ये सब बातें हमने जब सुनी और उनका शांति से जो हमने विचार करने बैठे एकांत में, इसका नाम है तत्व विचार। अब आज पंकज जी, हम सब अभी वर्तमान में अपनी अपनी परीक्षा अभी कर सकते हैं। अगर हम 20 साल से मुमुक्षु हैं, हम 25 साल से मुमुक्षु हैं, और जितने भी मुमुक्षु मेरी बात सुन रहे हैं और जहां तक ये बात जा रही है, मैं सबसे सीधा एक प्रश्न पूछता हूं, आप बताओ, आप और हम में से एकांत में बैठ के वस्तु का विचार कौन कौन कर रहा है? तत्व का विचार कौन कौन कर रहा है? प्रवचन तो इतने हो रहे हैं कि गिनती नहीं है। सबरे पंडित विद्वान सब प्रवचन सब जगह हो रहे हैं, पूजा हो रही है, विधान अब ऑनलाइन विधान हो रहे हैं। ऑनलाइन विधान चल रहे कि नहीं चल रहे? ऑनलाइन क्लास तक तो ठीक थी, लेकिन विधान भी चालू हो गए, ऑनलाइन भक्ति भी चालू हो गई है। सब चालू हो गया कि नहीं हो गया? ऑनलाइन तत्व विचार भी चालू कर दोगे? है समूह में तत्व विचार करने की चीज है क्या? तत्व विचार एकांत में करने की चीज है। और हम तो मन करे तो हम तो समूह में कराने लगे, सब विचार करो, मैं जीव हूँ, मैं अलग हूँ, मैं ये हूँ। अरे भाई, ये सब तुम्हें समझा दिया है, अब तुम्हें अकेले में बैठ के इसका पुरुषार्थ करना है, प्रयोग करना है, और बार बार प्रयोग करना है। जब तक रिजल्ट सामने नहीं आ जाए तब तक प्रयोग करना है। ख्याल में आ रहा है विवेक जी? समझ में आ रही? थोड़ी कठिन तो नहीं है बात, लेकिन कोई भी अकेले में बैठ के विचार करने को राजी नहीं है। सब धमाधम में लगे हुए हैं और खूब जोर जोर से लगे हुए हैं। नहीं लगे? अगर वे लोग कौन सी याद करूं, कौन सी पूजा याद करूं? हैं? पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करूं सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। है ना? ऐसा पूजा है ना? और बढ़िया है, और अभी तो याद नहीं आ रही। तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा। है? बढ़िया है कि नहीं? अब ये म्यूजिक में बजता था, अब अपन इस तरफ आ गए तो अपन स्वाधीनता का मार्ग पढ़ रहे हैं, अपन समता षोडशी पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? और कुछ भी पढ़ रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि रहे तो तुम वहीं के वहीं, बस तुमने टोन बदली, शब्द बदले, परिभाषाएं बदली और चालू। और तुम्हें ऐसा लगता है कि हम कुछ विशेष हो गए। देखो, कोई केवल रवि किरणों की पूजा करे है, और कोई मांगने वाली पूजा करे जिसमें कुछ मांगने का डिमांड चलता हो। है? मैं ये कह रहा हूं, अगर वे दोनों ही पूजाएं अज्ञानता में चल रही हैं, बेहोशी में चल रही हैं, तो उसकी क्या कीमत है? क्या मिलने वाला है उनसे? तुम्हें बस ये लगेगा कि हम तो केवल रवि वाली पढ़ते हैं, वे लोग तो पता नहीं कौन। इससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन का संबंध विचार से। अब देखो, इसमें समझने लायक बात यह है कि वो विचार तुम पूजा में भी कर सकते हो, वो विचार तुम तीर्थ पे भी कर सकते हो, वो विचार तुम उपवास करके भी कर सकते हो, वो विचार तुम भक्ति में भी कर सकते हो, वो विचार तुम स्वाध्याय में भी कर सकते हो। लेकिन करना पड़ेगा तत्व विचार। करना क्या पड़ेगा? जो अपन पढ़ते ना कि वो नंदीश्वर द्वीप में प्रतिमाओं को देख के सम्यक दर्शन हो जाता है, तो प्रतिमाओं को देखकर विचार करने का मतलब क्या है? कि प्रतिमा देख के सम्यक दर्शन नहीं, प्रतिमाओं को देखकर स्वरूप की याद आ जाती है, वस्तु स्वरूप याद आ जाता है, उसके विचार में डूब जाते हैं तो सम्यक दर्शन हो जाता है। तो आरोप क्या आता है कि प्रतिमा को देख के सम्यक दर्शन हो। ख्याल में आया ना सुबोध जी? है सुबोध जी, आवाज आ रही मेरी? हाँ। अभी तत्व विचार कैसे करना है? अभी प्रश्न पूछा है किसी ने कि तत्व विचार कैसे करना है। ये इतने दिन से तत्व विचार ही बता रहे हैं, ये सब तत्व विचार ही चल रहा है। ये सब निर्णय करना जो बातें चल रही हैं, ये सब तत्व विचार के अंतर्गत ही है। तत्व विचार माने क्या? वस्तु का जो स्वरूप है उसकी वैसी प्रतीति, वैसा भाव भाषण करना,
और वस्तु का कैसा स्वरूप है वो निरंतर रोज चर्चा में चली रहा है कि मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, मैं जानने वाला तत्व हूँ। ये मोह राग देश के परिणाम, इनसे मेरा कैसा संबंध है, कैसा संबंध नहीं है, ये पर्याय में है। मैं त्रिकाली द्रव्य हूँ, ये विकारी भाव है, मैं तो सदाकाल निर्विकारी हूँ। ये आकुलता रूप है, मैं निराकुलता रूप हूँ। ये आश्रवादी दुख रूप है, मैं सुख रूप हूँ। इत्यादि इत्यादि जो अपन चर्चाएं ले रहे हैं कि शुभ भाव से धर्म होने वाला नहीं है, कि शुभ भाव उपादेय नहीं है, इसको हित रूप नहीं माना जा सकता, इसे अपने स्वरूप में शामिल नहीं किया जा सकता। ये सब जो हम चल जीव और अजीव का स्वरूप, शरीर संयोग का मैं करता धरता हूँ कि नहीं, वास्तव में जड़ की क्रिया मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, मैं जानने देखने वाला हूँ कि करने धरने वाला हूँ, ये सब एकांत में शांति से बैठकर विचार करना ही तत्व विचार करना है। कोई तत्व विचार करने का नाम कोई उल्टे सिर के बल खड़े हो जाना नहीं है। तत्व विचार करने का अर्थ है जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ही विचार करना, वैसा ही समझना, वैसा ही निर्णय करना। फिर इससे क्या होगा कि जब हम ऐसा निर्णय करेंगे, बार बार समझेंगे, तो हमारी धीरे धीरे प्रतीति बनेगी, धीरे धीरे धारणाएं बनेंगी, और उसके बाद हम निरंतर प्रयोग करेंगे। उसी के बीच में टोडरमल जी साहब ने लिखा है कि कर्ण लब्धि पूर्वक आत्मानुभूति हो जाती है, जीव को सम्मेलन हो जाता है। अब इसमें तो और कुछ है नहीं। अब दूसरी बात है कि इसके आगे पूछना नहीं, क्योंकि इसके आगे मैं बताऊंगा नहीं कि क्यों, किसके आगे मुझे भी नहीं पता कि क्यों, कि भाई इतना कर लो, इतने के बाद आगे फिर कर लेंगे। एक आदमी था, बोले साहब रात के 4 बज रहे हैं, सुबह अभी अंधेरा बहुत है और अपने पास लालटेन है और 4 किलोमीटर की दूरी तय करना है, पॉसिबल नहीं है। लालटेन तो कितना देख पाती है, ज्यादा से ज्यादा 3 कदम का, 4 कदम का, और अपन को दूरी कितनी करनी है विवेक जी? 3 किलोमीटर। तो लालटेन से तो संभव नहीं है ना, नहीं है ना संभव। अरे भैया संभव है ना, कि जब 3 कदम चलोगे तो फिर 3 आगे के दिखेंगे, फिर 3 चलोगे 3 आगे के दिखेंगे। लेकिन अगर एकदम जल्दबाजी में हो कोई, तो वो कहेगा लालटेन से तो किसी कीमत पे जा ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो दिखते ही बहुत कम है। ऐसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, गुड़स्थान पहला और समझने बैठ गए 14वां, समझने बैठ गए 13वां, समझने बैठ गए 12वां, और फिर सिर के बाल खड़े हो गए। अबे भाई ये क्या क्या, ऐसे तो हमें समझ में भैया ये तो बहुत मुश्किल है। अबे भैया तुमसे कहा किसने था कि तुम 14 में आई और समझत फिरो, है कितना समय लगता है सिद्ध होने में? किसने कहा था तुमसे सब समझने को? लेकिन तुम्हें तो काम तो करना नहीं है। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम है। शुरू करो गुड़स्थान पहले से 14 तक, और फिर उसके बाद फिर बैठेंगे और फिर कहेंगे अब बताओ मार्गणा स्थान, फिर और बताओ साहब और समझाओ हमें। समझते रहना, करना कुछ नहीं। ये जो आदत पड़ गई है ना ज्यादा समझने की, ये तुम्हें समझ लेना, यही तुम्हारे लिए भवबंद कराएगी। क्योंकि ये जो आदत नया नया जानने की है, मार्गणा स्थान गुणस्थान ये वो, अरे भाई पहले मूल कार्य रह गया है, पहले आत्मानुभूति सम्यक दर्शन रह गया। हम क्या करेंगे 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां गुणस्थान सुन के? अभी हमें तो सिर्फ ये बताओ कि पहले से चौथे में कैसे जाते हैं, बाद खत्म। जो हम कर सकते हैं वो काम बताओ। जब चौथे में पहुंच जाएंगे तब देखेंगे कि फिर क्या करना है, और फिर तुम देखोगे क्या, फिर तो तुम दिखाओगे ख्याल में आएगा नहीं आया, फिर देखोगे फेंकोगे क्या, फिर दिखाने लगे भाव आता है फिर। क्योंकि असली प्रभावना अंग चौथे गुणस्थान वाले के भाव में लिया ना, सम्यक रहती है। क्यों? तो जब वो अपने ज्ञायक भाव को देख लेता है तो उसको ऐसा लगता है जगत के सभी जीवों को एक ज्ञायक भाव मिल जाना चाहिए, क्योंकि भैया ये ज्ञायक भाव नहीं मिला तो जीवों का क्या होगा, ऐसी करुणा उसको बरतती है। ख्याल में आ गई कि नहीं आ गई बात? चलो ये बात तुम्हें क्लियर हो जानी चाहिए कि तत्व विचार हम सब शांति से बैठ के रोज करें, और रोज तुम धीरे धीरे जब करोगे महेश जी, गारंटी से तुम्हें वस्तु मिल जाएगी। लेकिन ईमानदारी से करना, अपने लिए करना, भाव वासना पूर्वक करना,
तत्व विचार होश में करना, रूटीन वर्क समझ के मत करना, घड़ी देख के मत करना, प्यास से करना। अंदर प्यास लगी हो तब करना, बिना प्यास के मत करना, कुछ होने वाला नहीं है। ख्याल में आगे नहीं, तुम्हारा तत्व विचार भी हो जाएगा। लोग पंखा चलाते हैं, प्रतिक्रमण पढ़ते हैं, वो कहते गर्मी बहुत लग रही है, लेकिन प्रतिक्रमण बहुत पढ़ना जरूरी है, फिर जीवों से क्षमा भी मांगते रहते हैं। श्री गुरु कहते हैं ये सब क्रिया पूरी करने से कुछ होने वाला नहीं। देखो भाई, वस्तु स्वरूप नहीं समझोगे तो टोडामल जी साहब ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि अज्ञानी जीव अज्ञानता में कैसी कैसी हरकतें करता है कि कभी तो शर्ट कोई नहीं पहन ली, ऐसा लिखा टोडामल जी ने, और पैंट बिल्कुल मैला कुचैला पहन ली, तो कैसा लगेगा वो? नहीं समझ में आया? कोई बढ़िया पैंट तो बढ़िया नया पहन ले और शर्ट फटी चिट्टी पहन ले, या तो दोनों ही फटे चिटे हो तो ठीक है, या दोनों ही बढ़िया हो तो ठीक है। श्री गुरु कहते हैं, टोडामल जी साहब समझाते हैं कि अज्ञानी जीव क्या करता है, कोई ऊंची क्रिया पालेगा और इतनी ऊंची पालेगा कि भैया अरे तो बहुत ऊंची, और कई क्रियाओं में महान नीचे रहेगा और बिल्कुल को विचार ही नहीं करे। ऐसा ऊट पटांग जीवन अज्ञानी जीता रहता, उसको कुछ विचार नहीं है ना। किसी ने बता दिया इसमें बहुत पाप है, इसमें बहुत पाप है, ये खाने में बहुत पाप है, तो तुरंत छोड़ के भग जाता है, तो और जगह आसक्ति चलती रहे। क्यों भैया? अशुद्ध भोजन की आसक्ति छोड़नी चाहिए कि शुद्ध की भी छोड़नी चाहिए है? और हम ऐसे, विवेक जी बुरा मत मानना, हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि जब ये शिविर वगैरह लगते हैं ना, तो वे पूछते हैं मिठाई ज्यादा कहाँ है, शुद्ध वाले में क्या शुद्ध वाले में? और किसी ने कह दिया कि शुद्ध वाले में है, तो वे शुद्ध शुद्ध खाने लग जाते, कहते हम तो शुद्धि लेते हैं, घुस जाते हैं वहां। तो ये मुमुक्षुओं की हरकतें बता रहा हूं मैं तुम गैर मुमुक्षुओं की सोचो, क्योंकि गैर मुमुक्षुओं की मैं बात ही नहीं करता, क्योंकि वे मेरे रडार पे है ही नहीं, उनसे मैं क्या बात करूं, उनसे मेरा नेटवर्क ही नहीं कनेक्ट हो रहा है। जिस दिन उनसे नेटवर्क कनेक्ट हो जाएगा उनसे ही बात करेंगे। ख्याल में है कि नहीं आया? वे तो आउट ऑफ स्टेशन चल रहे हैं। तो मैं तो हमने तो खूब देखे ना शिविर वगैरह कि खाने के नाम पर तो वहां खाया है, और फिर किसी ने कह दिया कि माल तो यहाँ भी बहुत बढ़िया है, तो कहते थोड़ा यहीं चख लेते हैं, और बस वे सोचते हैं कि हम तो शुद्ध भोजन कर रहे हैं। अबे भैया, जैन धर्म में शुद्ध भोजन अशुद्ध भोजन बाद में, आसक्ति छोड़ने को पहले कहा। आसक्ति माने सुख बुद्धि। लेकिन ऐसा ही होता है कि आज कौन सा व्रत है, रविवार व्रत है, हम नमक नहीं लेंगे, तो नमक नहीं लेंगे तो क्या लेंगे, किशमिश की सब्जी लेंगे, है कि नहीं? लस्सी लेंगे, और पूड़ी बना देना, रोटी तो खाई नहीं जाएगी उससे, तो पूड़ी बना दी बढ़िया बढ़िया, और एक काम कर देना, कोई ड्राई फ्रूट्स भी कर देना। भाई भाई, इससे अच्छा नमक खा लेता ना पागल आदमी। ये कौन से धर्म में पढ़ के आ गया तू? कौन से तुझे कौन ने सिखा दिया ये सब धर्म है? लेकिन उनको खबर ही नहीं है ना, उनको तो ऐसा लगता है नमक जबान पे चला गया तो फिर टूट जाएगा, और नमक बस नहीं गया तो सब धर्म हो जाएगा, है कि नहीं? एक सज्जन मिले सुबोध जी, अब तुम्हें हम कोई हंसी आएगी तुम्हें। हम लोग एक बार कहीं जा रहे थे, तो मैं केले खा रहा था, तो वो बोले भाई पंडित जी आप हरी खाते हो अष्टमी के दिन? हमने कहा मैं तो खाता हूँ। बोले यार आपको हरी नहीं लेनी चाहिए। हमने कहा नहीं मैं तो लेता हूँ भाई। और वो थोड़ी देर बाद जो है कचौड़ी खा रहे थे बाजार की। हमने कहा भैया तुम ये क्या कर रहे? तो कह रहे हमें हरी का त्याग है, कचौड़ी का त्याग थोड़ी है। हमने कहा धन हो तुम, धन, वाह वाह, महान आत्मा हो। और बिल्कुल वे मोक्षु है, हमें हम क्या बताएं थे। अभी 4-5 साल पहले घटना थी, तो हमें इतना हंसी आई। मैंने कहा ये भैया संसारी जीव कुछ खबर ही नहीं, हरि को बड़ा पाप बता दिया तो हरि के पीछे पड़ गए। और हरी हरी जिस दिन नहीं खाएंगे, मानसिक तय बनाएंगे कि आज तुम्हारा बीपी लो होगा, मैं चक्कर आएंगे, भैया हरी नहीं ली ना, हमने हरी नहीं ली ना, भैया हरी नहीं ली, हरी नहीं ली, हमने हरी नहीं ली। अब भाई ऐसी हरी तूने खाई क्यों नहीं ली, इसमें तुझे बीपी बीपी की याद आती रही है? सब मैं ऐसी बातें करता हूँ तो सबसे सोचते हैं कि ये तो बड़ा पापी आदमी, स्वच्छंदी। अरे भैया मैं स्वच्छंदी नहीं बना रहा, तुझे वास्तव में धर्म बता रहा हूँ कि तू धर्मात्मा हो सकता है अगर मेरी बात मानेगा। ऐसे में तो तेरा भाव चला जाएगा पागलपन में, और तुझे संसारी जीवों का कोई भरोसा नहीं है? कुछ भरोसा है कि नहीं? संसार में तो क्या है, चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करे भगवान। कहानी तुम सबको याद, चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करे भगवान है।
अब देखो क्या कहते हैं, एक लाइन का अर्थ हो गया है ना। अब देखो दूसरी लाइन, शुभ को भी छोड़कर शुद्ध तत्व विचार पर समझाया। अब देखो, इसीलिए शुद्ध भाव से पूर्व शुभ भाव का ही अस्तित्व होता है। क्यों? जब जीव तत्व विचार करेगा, प्रायोगिक लब्धि में तत्व विचार चल रहा है, तो वो शुभ भाव है क्या शुभ भाव? शुभ भाव। तो भाई जब जीव सम्यक दर्शन लेगा तो वो शुभ भाव पूर्वक ही हो गया ना। अंतर समझ में आए? इसका अर्थ है वो शुभ भाव में आए बिना शुद्ध भाव नहीं होता, इसका अर्थ ये है। और इसका अर्थ लोगों ने ऐसा गलत कर रखा है और इतनी ज्यादा हवा चला रखी है, अरे अरे अशोक, अरे अरे ऐसा शास्त्रों में लिखा। अरे तुझे ना शास्त्रों की खबर है ना तुझे अपनी खबर है, कुछ खबर ही नहीं। तू तो लड़ाई झगड़ा करने के लिए शास्त्रों की बातें लेता है, अंदर से अभिप्राय खोटा है। अभिप्राय कैसा है? खोटा। अरे लोग आगम प्रमाण भी मिथ्यात्व के पोषण के लिए देते हैं, बताओ। और क्या बताएं तुम्हें, आगम का प्रमाण काहे के दिए दे रहे हैं? लोगों के मिथ्यात्व के पोषण में। और कहते हैं कि हम तो आगम में से सुना रहे, आगम में लिखा है, आगम में लिखा है? क्या कर सकते? ये तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि वास्तव में लिखने वाला कभी नहीं सोचता होगा कि लोग इसका अर्थ ऐसा भी निकालेंगे। ख्याल में है कि उनको खुद ही नहीं समझ में आता होगा। जब कुंद कुंद देव ने प्रवचन सार में लिखा पुण्य फला अरहंता, एक गाथा है कि नहीं, तो उनको पता नहीं था कि कोई इसका अर्थ कर देगा कि पुण्य के कारण वे जो है अरहंत भगवान बने हैं। बताओ। जबकि उनने तो वो अरहंत पद के लिए, वो समोषण आदि के लिए पुण्य फला अरहंता लिखा कि अरहंत पद है वो पुण्य का कार्य है। बता, अवल जीवों ने उसका अर्थ क्या निकाला? तो भैया अज्ञानी तो क्या निकाल के पढ़ाएगा, क्या प्रमाण दिखाएगा? तुम उस पर भरोसा करोगे तो वो खुद भी डूबेगा और तुम्हें भी डुबाएगा। तो फिर करें क्या? अपने पास कुंद कुंद की जड़ी बूटी है, स्वानुभव से प्रमाण करना। कौन सी बूटी है कुंद कुंद देव की? स्वानुभव से प्रमाण करना। अनुभव के बिना सुन तो लेना किसी की, लेकिन मानना तभी जब अनुभव में आ जाए। तब तक तो ये कहना कि अभी हमें पता नहीं है, ये बात हमने सुन तो रखी है लेकिन अभी अनुभव में नहीं आया। जब अनुभव से बात प्रमाणित हो जाएगी तब हम किसी से कहेंगे, तो बात में वजन रहेगा। लेकिन अनुभव के बिना चर्चा हो रही है तो हम कोई अनुभव से कोई बात कह नहीं पाते। और जो भी बात हम कह रहे हैं इतने में कोई दूसरा आता है, वो कहता है अरे ग्रंथ में तो ये लिखा, अच्छा अच्छा ये लिखा है तो ठीक है भैया ऐसा ही होगा, क्योंकि खुद तो कोई अनुभव किया नहीं। महेश जी, नमक खारा होता है कि मीठा है? खारा, पक्का। लेकिन आपको पता है आपके ग्वालियर में एक बहुत बड़े महान पंडित जी रहते हैं, वो कहते हैं नमक मीठा होता है। अब क्या करोगे? पंडित जी की मानोगे कि नहीं मानोगे? और वे छोटे मोटे पंडित जी नहीं है, बड़े पंडित जी हैं बहुत। बताओ क्या करोगे अब? कि नहीं, मेरे अनुभव से गुजरा है, नमक खारा होता है। पंडित जी नहीं, भगवान आगे कहें तो हम उनकी नहीं मानेंगे, भगवान में ही कमी होगी कुछ। देखो अनुभव की इतनी कीमत होती है। रेवती रानी का पढ़ा कि नहीं पढ़ा? रेवती रानी का पढ़ा ना अपन सबने, कि कितने रूप धर लिए। अरे ना ना, तीर्थंकर 24-25 कोई मतलब नहीं। यदि श्री गुरु कहते हैं कि अनुभव से जानी हुई वस्तु। संजय जी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आज दुकान बहुत चलाई तुमने, है नहीं? चलो चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और बताओ, ख्याल में आ रही बात कि नहीं आई? समझ में आई, पकड़ में आई? हाँ। और देखो क्या ये समझ लो तुम, है ना, तुम तक हमारा रडार कनेक्ट में हो तुम हमारे। अब देखो, किंतु अशुभ को छोड़कर पहले शुभ भाव होता है, ये अब समझ में आ गया ना, शुभ भाव होता है। शुभ भाव का अर्थ क्या लेना? अब देखो आगे पढ़ते हैं। इसलिए शुद्ध भाव से पूर्व शुभ भाव का ही अस्तित्व होता है। ऐसा मात्र ज्ञान कराने के लिए शास्त्र में शुभ भाव को शुद्ध भाव का कारण से उपचार कह दिया। देखो ये ज्ञान कराया कि भाई जीव को जब सम्यक दर्शन होता है, शुद्ध भाव होता है, तो उसके पहले क्या होता है इसका ज्ञान कराएंगे। शास्त्र के नहीं कहके भैया शुभ भाव होता है, अशुभ थोड़ी होता है। तो झूठ चोरी कुछ थोड़ी चल रहा है। और देखो क्या कहते हैं। अब देखो बहुत गजब बात कहेंगे गुरुदेव। किंतु यदि वास्तव में
शुद्ध भाव को शुभ भाव का कारण माना जाए तो यह मिथ्या मान्यता होगी। एक बात समझ में आ गई, ये मान्यता मिथ्यात्व है कि अगर कोई ऐसा मान ले कि शुभ भाव के कारण शुद्ध भाव हुआ। और देखो क्या कहते हैं, शास्त्र के कथन के अभिप्राय को समझना चाहिए, क्योंकि शुभ भाव की रुचि पाप का ही मूल कहलाएगा। देखो क्या कैसी कैसी बात कहते गुरुदेव, शुभ भाव की रुचि पाप का ही मूल कहलाएगा। ये मैंने खुलासा पहले ही कर दिया कि कोई जीव अगर शुभ भाव की रुचि रखता है, शुभ भाव से अपना भला मानता है, शुभ भाव अच्छा है, शुभ भाव करना चाहिए, शुभ भाव से अच्छी चीजें मिलेंगी, तो श्री गुरु कहते वो मूल में पाप को ही चाहता है। और देखो क्या कहते, जो जीव शुभ भाव से धर्म मानकर शुभ भाव करता है, उस जीव को उस शुभ भाव के समय ही, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, जो जीव क्या कह रहे, उस शुभ भाव को उस शुभ भाव को क्या मानता है, धर्म मानता है, उस जीव को उस शुभ भाव के समय ही मिथ्यात्व के सबसे बड़े महापाप का बंध होता है, जिसे हम बंध ही नहीं मानते, क्योंकि हमें मिथ्यात्व का बंध ही नहीं लगता। हमें तो जो बंध लगता है वो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का समझ में आता है। हमें ये समझ में नहीं आता कि जो शुभ भाव कर रहा है और ये मान रहा है कि ये धर्म है, उसको उसी काल में, अलग नहीं, उसी काल में मिथ्यात्व जैसा महाभयंकर वैरी उसका बंद हो रहा है। ये हमें समझ में नहीं आता। हम क्या सोचते हैं, कह रहे कम से कम शुभ भाव तो बन रहा होगा, कम से कम शुभ भाव तो बन रहा होगा। लेकिन गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि मिथ्यात्व के सबसे बड़े महापाप का बंद होता है, अर्थात उसे मुख्यतया तो अशुभ का ही बंद होता है। लो ये सिद्ध कर दिया गुरुदेव ने कि उसे अशुभ का ही बंद हो रहा है, भैया शुभ का हो ही नहीं रहा है। लो क्यों, क्योंकि अध्यात्म में पाप एक ही है। अध्यात्म में पाप कितने हैं, एक, मिथ्यात्व, ख्याल में आया कि नहीं आया, एक ही पाप है, इसके अलावा 5 पाप है ही नहीं। तो जब उसे मिथ्यात्व का बंद हो रहा है तो अशुभ का ही बंद हो रहा है, उसे पाप का ही बंद होता है। और ज्ञानी जीव यह जानता है कि शुभ का अभाव करने से ही शुद्धता होगी, इसीलिए उनके कदापि शुभ भाव की रुचि नहीं होती, अर्थात वे अल्प काल में शुभ का ही अभाव करके शुद्ध भाव में हो जाते हैं। और ज्ञानी क्या करता है कि ज्ञानी के जीवन में जो शुभ भाव होते हैं, ज्ञानी उन्हें उपादेय नहीं मानता, ज्ञानी उन्हें अपना हित नहीं मानता, उनसे अपना भला नहीं मानता, तो वो शुभ भाव को भी हे जानता है और उसके अभाव का ही पुरुषार्थ करता है। क्या कहा मैंने, ज्ञानी शुभ का पुरुषार्थ करता है और अज्ञानी शुभ का पुरुषार्थ करता है और ज्ञानी शुभ के अभाव का पुरुषार्थ करता है। वाक्य नोट किया जाए, इंपॉर्टेंट, आज के स्वाध्याय के महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक बिंदु, अज्ञानी शुभ भाव का पुरुषार्थ करता है तो भी उसे असली शुभ भाव नहीं होता, और अज्ञानी शुभ के अभाव का पुरुषार्थ करता है तो भी उसे असली शुभ भाव होता है। ख्याल में आया कि नहीं आया, नहीं समझ में आया। जैसे मुनिराज कभी शुभ भाव को चाहते ही नहीं, वे तो कहते हैं कि आग की भट्टी जैसा है, तो अभी सर्वोत्कृष्ट पुण्य उनको ही बनता है। और अज्ञानी बेचारा रात और दिन पुण्य चाहता है, उसकी सेवा करता है, पुण्य की भक्ति करता है, पुण्य की अनुमोदना करता है, पुण्य के प्रति लालायत होता है, पुण्य चाहता है, तो भी उसे वैसा पुण्य का बंध नहीं होता, क्योंकि उसकी पुण्य के प्रति जो दृष्टि है वो मिथ्यात्व के साथ है। और जिसकी दृष्टि मिथ्यात्व के साथ होगी, ऐसा समझ, बढ़िया से बढ़िया खीर बनी हो सुबोध जी, और अगर उसमें एक जहर की बूंद डाल दो, है कि नहीं, 40 मन खीर बनाई अपन ने, कितने मन, 40 मन, 100 मन बना लो, बनानी तो है नहीं, चाहे जितनी बना लो, लेकिन उसमें एक जहर की बूंद डाल दो, क्या होगा, कोई खाएगा वो खीर? अरे कोई कहेगा कि चलो ऊपर ऊपर जहर की बूंद गिरी है,
तुम तो थोड़ी नीचे से खा लो, खाओगे विवेक जी? नहीं खाए। श्री गुरु कहते हैं कि नौवे गिरेविक जाने वाला शुभ भाव हो। क्या कहा मैंने? नौवे गिरेविक जाने वाला शुभ भाव हो, लेकिन उसमें मिथ्यात्व का जहर मिला हो तो वो शुभ भाव चखने योग्य नहीं है, देखने योग्य नहीं है। क्या कहा मैंने? ऐसे ही रूखी सूखी रोटी हो लेकिन उसमें जहर नहीं हो तो वो खाने योग्य, वो भूख मिटा देगी। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि भले ही तुम्हें अशुभ ज्यादा चले शुभ के मुकाबले, लेकिन तुम्हें अगर वस्तु स्वरूप की खबर है, तुम्हें अभी भेद ज्ञान है, तो तुम निश्चित ही मोक्ष मार्ग पा जाओगे। ख्याल में आया कि नहीं आया? इसका उदाहरण दूं कि देखो, भरत जी 6 खंड के राजा हैं, ठीक है ना? कितने खंड के राजा? 6 खंड के अधिपति हैं। पंचेंद्री के विषय भोगों की भरमार चल रही है, रात और दिन विषय भोगों ही में लिपटे हैं। और दूसरी तरफ वो द्रव्यलिंगी मुनिराज जो सब छोड़ के बैठे हुए हैं। तो अभी मोक्ष मार्गी कौन है उसी समय? मोक्ष मार्ग किसके चल रहा है? मोक्ष मार्ग भरत जी के चल रहा है और उसके संसार मार्ग चल रहा है। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि तुम जिस शुभ भाव को धर्म मान के बैठ गए हो, अगर उसमें मिथ्यात्व चल रहा है तो वो तुम्हारी हानि करने वाला है, तुम्हें संसार में रुलाने वाला है, तुम्हें धर्म मिलने वाला नहीं है। तो इस तरीके से ये अपन ने अभी आज की चर्चा पूरी कर लेते हैं। इस जीव, ज्ञानी जीव इसका उपयोग करता है और वो शुभ भाव की रुचि नहीं करता, और वे अल्प काल में ही शुभ का ही अभाव करके शुद्ध भाव हो जाते हैं। ठीक है? इस तरीके से शुभ भाव के संदर्भ में जितनी विवक्षाएं, जितनी चर्चाएं हो सकती थी, इसमें गुरुदेव श्री ने वो सारी चर्चाएं ले ली। अब इसमें किसी भी प्रकार का संशय, विपर्य रखना, छोड़ देना और एकदम ठोस निर्णय करना वस्तु स्वरूप का, तो निश्चित ही हम सब ये जो स्वभाव की अनादि काल की उलझी हुई गुत्थी है, इसको आज के स्वाध्याय में सुलझा देना और अपने बल से, अपने स्वानुभव से सुलझाना। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात पूरी करता हूँ। सहजानंदी।